बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 मादे की मैकेनिकल खसूसियात के दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 6 है, बैरोमीटर में सतह समुद्र के प्रेशर पर पानी के कॉलम की ऊंचाई कितनी होगी। पानी के कॉलम की ऊंचाई हमने मालूम करनी है अगर मरकरी की बजाय पानी इस्तेमाल किया जाए, जबकि पानी की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और मरकरी की डेंसिटी 13.6 ज़रब 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक हो। अब जो चीजें हमें दी गई हैं उसको कहते हैं डाटा। सबसे पहले डाटा लिखना है, क्योंकि डाटा लिखने का भी एक नंबर होता है। हमने पानी के कॉलम की ऊंचाई मतलब पानी के कॉलम की ऊंचाई मालूम करनी है, तो सबसे पहले लिखेंगे पानी के कॉलम की ऊंचाई। ऊंचाई को h से मालूम करते हैं, पानी को h1 का नाम दे लेंगे। ये चीज हमने मालूम करनी है। मरकरी की ऊंचाई स्टूडेंट हमें पता होता है, वो फिक्स है। अगर नहीं भी दी गई तो हमें पता होनी चाहिए। मरकरी की ऊंचाई लिख लें, इसको H2 का नाम दे ले। ये हमारे पास फिक्स होती है, ये होती है 0.76 मीटर। ये स्टूडेंट फिक्स होती है, ये चेंज नहीं हो सकती। उसके अलावा पानी की डेंसिटी दी गई है, पानी की जो भी चीज होगी उसको 1 का नाम देंगे, तो लिखेंगे पानी की डेंसिटी। पानी की डेंसिटी, डेंसिटी को रो से जार करते हैं। पानी की डेंसिटी है तो रो 1 का नाम दे देंगे, ये है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। और मरकरी की डेंसिटी दी गई है तो अगला लिखेंगे मरकरी की डेंसिटी। मरकरी की डेंसिटी स्टूडेंट ये हमारे पास कितनी है, इसको रो 2 से जार कर देंगे। ये है 13.6 ज़रब 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक, ये इसके बराबर है। और जी की वैल्यू तो फिक्स है, वो हमें पता है, वो कितनी होती है 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। अब हमने करना क्या है स्टूडेंट, एक बात हमें पता होनी चाहिए कि जो प्रेशर पड़ता है ना सतह समुद्र का प्रेशर, वो सब पे सेम पड़ता है। पानी पर भी सेम होगा और मरकरी पर भी सेम। तो इसका मतलब है कि P1 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, P2 के। P1 जो पानी पर पड़ रहा है और P2 जो मरकरी पर पड़ रहा है। अगर बात करें ना प्रेशर के हिसाब से, तो स्टूडेंट प्रेशर का फार्मूला होता है हमारे पास ρ1 GH1 बराबर है P2 का ρ2 GH2। ये होता है फार्मूला प्रेशर का। अब यहां से G के साथ G क्या कैंसिल भी हो सकता है, तो यहां से बच जाएगा ρ1 H1 बराबर है ρ2 और साथ आ जाएगा H2। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। ρ1 पानी की डेंसिटी कितनी है स्टूडेंट, ये है 1000 और H1 हमने मालूम करना है, ये ऐसे ही आ गया। P2 की वैल्यू कितनी है 13.6 ज़रब 10 की पावर 3 ज़रब H2 की वैल्यू हमारे पास वो फिक्स होती है, वो कितनी है 0.76। अब 1000 इसके साथ तकसीम ज़रब हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा तकसीम। तो H1 की वैल्यू आ सकती है 13.6 ज़रब 10 की पावर 3 का स्टूडेंट मतलब होता है 1000। तो 10 की पावर 3 की जगह पे लिख सकता हूं 1000 ज़रब 0.76, ऐसे ही आ गया डिवाइडेड बाय 1000 ज़रब था, उधर जाके तकसीम हो गया तो बटे के नीचे 1000 आ गया।
अब ये 1000 के साथ 1000 क्या हो गया, कैंसल। तो H1 का हमारे पास आंसर आएगा 13.6 जरब 0.76। तो इसका स्टूडेंट आंसर आएगा 10.3 मीटर। जब 13.6 को 0.76 के साथ जरब करेंगे तो 10.3 आंसर आ जाएगा हाइट का। इस तरह ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 हल हो गया। उम्मीद है ये आपको बआसानी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 को हल करने की तरफ। इसी तरह 7वां न्यूमेरिकल है, फर्ज करें एक कार के हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में 5 सेंटीमीटर क्यूबिक अर्जी रकबा के पिस्टन पर 500 न्यूटन की फोर्स लगाई जाती है। ब्रेक आयल में कितना प्रेशर मुंतकिल होगा। इस न्यूमेरिकल के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है इधर तक, दूसरा पार्ट इससे आ गया है एक दूसरे पिस्टन पर जिसका अर्जी रकबा 20 सेंटीमीटर क्यूब हो, कितनी फोर्स अमल करेगी। सबसे पहले डाटा लिखना है जो चीज हमें दी गई है। तो क्या दिया गया, अर्जी रकबा, दो अर्जी रकबे, एक ये और दूसरा ये। तो एक अर्जी रकबे को A1 का नाम दे लेंगे, दूसरे अर्जी रकबे को A2 का नाम। तो पहला अर्जी रकबा A1 का नाम दे लेंगे स्टूडेंट, ये है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटी की जगह पे लिखेंगे 10 की पावर -2, क्योंकि सेंटी को जब भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की पावर -2। अब सेंटीमीटर स्क्वायर है, पावर कितनी है 2, इसका मतलब है सी की जो वैल्यू है उसको 2 बार लिखेंगे। तो लिखेंगे 5 जरब 10 की पावर -2 जरब 10 की पावर -2, 7 आ गया मीटर स्क्वायर। तो यहां से आएगा 5 जरब 10 की पावर -2 और -2 -4 मीटर स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई। पिस्टन पर 500 न्यूटन की फोर्स लगाई जाती है, फोर्स दी गई है। फोर्स को F से जाहिर करते हैं। इसकी स्टूडेंट वैल्यू कितनी देगी है, ये है 500 न्यूटन। अच्छा, ब्रेक आयल में कितना प्रेशर मुंतकिल होगा, ये फोर्स F1 है। अब हमने प्रेशर मालूम करना है। प्रेशर को P से जाहिर करते हैं। ये हमने मालूम करना है। दूसरे पार्ट में क्या है, एक दूसरे पिस्टन पर जिसका अर्जी रकबा, दूसरा अर्जी रकबा दिया गया है। इसको A2 का नाम दे लें स्टूडेंट्स। इसकी वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब फिर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो जब यहां पे था 5 के साथ 10 की पावर कितना आ गया था, -4। इसी तरह यहां पे आएगा 20 जरब 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर आ गया। कितनी फोर्स अमल करेगी, दूसरी फोर्स हमने मालूम करनी है। मतलब F2 हमने मालूम करना है। अब चलते हैं इसको हल करने की तरफ। पहले में हमने प्रेशर मालूम करना था स्टूडेंट। तो प्रेशर का फार्मूला है फोर्स बटा एरिया, F बटा A। पहले पिस्टन के लिए था ना, तो 1 आ जाएगा। यहां पे F1, यहां पे A1, यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखें यहां पे F1 की वैल्यू कितनी है, 500 ओवर A1 की वैल्यू कितनी है, 5 जरब 10 की पावर -4 -4। जब 500 तकसीम करेंगे 5, तो इसका आंसर आएगा 100 जरब 10 की पावर -4 था, तो ऊपर जाके जमा 4 हो गया। स्टूडेंट 100 की जगह पे हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2। तो यहां पे लिखेंगे 1 जरब 10 की पावर 2 आ गया।
जरब ये जो 10 की पावर 4 आ रहा है ये ऐसे ही आ गया, तो इसका आंसर आएगा 1 जरब 10 की पावर 2 जमा 4 6 आ गया। ये हमारे पास प्रेशर का आंसर आ गया और इसका यूनिट होता है पास्कल। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया जिसमें हमने प्रेशर मालूम करना था। अब हल करते हैं दूसरे पार्ट को। दूसरे पार्ट में हमने फोर्स मालूम करनी है F2। तो यही प्रेशर का फार्मूला P बराबर है F बटा A। अब यहां पे 2 लगा देंगे F2 और A2। अब A2 F2 हमने मालूम करनी है, A2 इधर तकसीम है उधर जाके जरब हो जाएगा, तो यहां से F2 की वैल्यू आ सकती है P जरब A2। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। P था प्रेशर, ये हमारे पास कितना था 100 जरब 10 की पावर 4 लिख लें या 1 जरब 10 की पावर 6 लिख लें, सेम ही बात है। तो मैं ये लिख लूंगा 100 जरब 10 की पावर 4 जरब A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, ये थी 20 जरब 10 की पावर -4। तो A2 की जगह पे 20 जरब 10 की पावर -4 लिख दिया, बराबर है F2 के बराबर। अब देखिए 100 जरब करेंगे 20 तो ये आंसर आएगा 2000 जरब 10 की पावर 4 -4 किया स्टूडेंट, तो ये आ गई 0। ये F2 का आंसर आ रहा है। 10 की पावर 0, किसी भी चीज की अगर पावर हो 0 तो उसका आंसर आता है 1। तो 2000 जरब 1 किया तो ये आंसर आ गया, F2 का आंसर आ गया 2000। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो साथ लिख दिया N मतलब न्यूटन। इस तरह ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7 हल हो गया। उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए स्टूडेंट्स और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।